डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 में जो अलजेब्रा है हम बात करते थे कि अलजेब्रा क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रा में कक्षा 11 में हमारे क्या काम आएगा। क्योंकि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनकी क्या होती है, जो क्वांटिटी तो एक होती है लेकिन इनकी डिफरेंट वैल्यूज आती है। तो हल्का उसको हम अलजेब्रा से समझेंगे कि ये जो हमारा इस प्रकार से आता है वो किस प्रकार हमें हेल्प करेगा। तो कुछ मैथमेटिकल टूल है या जो इसमें फिजिक्स में जो आपकी मैथ है उसको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जो हमारा बेसिक फिजिक्स में चल रहा है उसको हम क्या करें कि जो आपकी पिछली कक्षाएं हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा कि अलजेब्रा कक्षा 11 में और फिजिक्स सब्जेक्ट में किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है, वो कैसे काम आएगा। अलजेब्रा जनरली यहां अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे तो कक्षा 12th में आपने कक्षा 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने पढ़ा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा कि हमारा वेरिएबल एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल के क्या होते हैं 2, 3, 4 ऐसे कुछ वैल्यूज होती है। यदि किसी का पावर 2 है तो उस अननोन क्वांटिटी जिसको आप एक वेरिएबल बोलते हैं उसकी 2 वैल्यू होती है। वैसे ही यदि कोई आपके पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन का आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन की है इस प्रकार से, तो उसकी कुछ एक वैल्यू आएगी। तो हम उसको थोड़ा हल्का सा फीलिंग कराते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। तो जनरल फॉर्म में पढ़े कि हमने क्या पढ़ा, मान लें हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कौन अननोन है कौन नोन है और किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। देखें यदि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा है, कोई इक्वेशन हमारे पास है और वो किस प्रकार से है, मान लें x + 1 = 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर x + 1 = 0, तो ये लाइन की इक्वेशन को शो करेगा और लाइन की इक्वेशन को शो करते हुए यहां x की जो वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ ये जो x + 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा इसका पॉइंट है यहां यदि इसकी पावर 1 है, पावर क्या है इसकी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x की, जो x आपका अननोन है। तो लिखें x है क्या आपका एक अननोन क्वांटिटी है, अननोन बोल दें या इसको बोल दें वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होता है कि जो हमें नॉलेज में नहीं होता है कि किसकी क्या वैल्यू आएगी, वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या बोलता है। इक्वेशन सॉल्व आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अननोन क्वांटिटी है, फिलहाल इसकी पावर 1 है, तो हम कहेंगे जो अननोन की जो वैल्यू आएगी, जो अननोन की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी। ठीक है कि यहाँ x + 1 है = 0, तो ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। और अननोन क्वांटिटी यहाँ x है, अननोन क्वांटिटी है कौन, वो x, यहाँ पर x है और इस x की कितनी वैल्यू आएगी 1। यह है हमने कक्षा 10th में पढ़ा, लाइन की इक्वेशन हमने टॉपिक पढ़े थे, ग्राफ वाला पढ़ा था कि एक या दो इक्वेशन होती है, 1 एंड मोर देन 1 इक्वेशन, उनके बीच में ग्राफ खींचना होता है इस प्रकार से। यदि आपके पास इस प्रकार से है, मान लें ऐसा कुछ है कि x + y = 0, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो यहां पर इसकी 2 वैल्यू आ नहीं सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हमने लिख दिया 3x + y = 0 कर दिया। इसका मीनिंग यह हुआ कि
कि यहाँ पर 2 इक्वेशन है और उनके कितने वैल्यू आएंगी। 2 इक्वेशन है जिसमें आपके 2 वेरिएबल है x एंड y, दोनों के आपके अननोन है। x एंड y यहाँ पर क्या है, यहाँ x और y आपका क्या है, अननोन है। तो यहाँ x और y अननोन, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू जाएगी। इसका मीनिंग x की 1 आएगी, y की अलग आएगी। तो एक वैल्यू x का आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर है नहीं। यदि यहाँ पर 3 अननोन होते तो 3 अननोन के लिए, 3 अननोन को फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशन होती है। 2 अननोन है, आपके 2 क्वांटिटी है जिसको आप मेजर करना है, जिसको आप मालूम नहीं कितनी है। तो 2 इक्वेशन, 1 है तो 1 इक्वेशन, 2 है तो 2, ठीक है। तो यदि आपके पास 2 इक्वेशन तो आप 2 आपके अननोन, 3 इक्वेशन तो 3 आपके अननोन क्वांटिटी। यह है हमने कक्षा 10th में पढ़ा था। और अब कक्षा 10th में जो हमने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी जो 9th से स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ कि यहां हम एक वेरिएबल लेंगे और एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम जो पावर होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो यहां हमने कक्षा 10th में इतने पढ़ा कि आप इक्वेशन है और इक्वेशन की जो मैक्सिमम जो आपका वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यू होती है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास है, उसका लिखने का तरीका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखें, इधर बोलेंगे यहाँ पर कि a क्या है, b क्या है, यहाँ बोलेंगे हियर a b एंड c आर कांस्टेंट। यह है कि a b और c क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो x है वो क्या आपका, x आपका वेरिएबल है, या बोल देंगे x आपका अननोन बोल देंगे इसको, या इसे आप अननोन बोले कि x आपका अननोन है जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जिसको फाइंड करते हैं हम उसको अननोन क्वांटिटी बोलते हैं। तो x आपका अननोन हो गया। और इसका पावर कितना है, इसका मैक्सिमम जो पावर है, इस x के जो मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 2 पावर है। तो मैक्सिमम पावर भी कितनी है, 2। इसका मीनिंग यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। किसकी, ऑफ x कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू 2 आएगी। x के 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे, 2 वैल्यूज आपको ऑब्टेन होगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, a b c क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में x आपका क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। और यहाँ इसमें जो मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी आपकी 2 है। और यहाँ पर जो x की जो अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कितने वैल्यू जाएगी, 2 वैल्यू जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब देखिए, चेक करें, यह 2 क्वांटिटी जो आ रही है, क्या यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 क्वांटिटीज है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर x तो एक ही है, तो यहाँ x अकेला है, क्वांटिटी 1 है, लेकिन वैल्यू 2 आ रही है। अब कैसे इसका फील करते हैं, मान लीजिए कोई h हाइट की कोई बिल्डिंग है। इस प्रकार से h हाइट की कोई बिल्डिंग है और यहां एक लड़का यहां खड़ा है और एक लड़का इसके बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ, एक लड़का यहां खड़ा है। इस प्रकार से तो हम क्या करें, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x है। x एक क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण इसकी 2 वैल्यू जाती है, ठीक है। तो क्या ये फिजिक्स में लागू होता है, क्या ऐसा कुछ होगा कि क्वांटिटी 1 है और इसकी वैल्यू कुछ 2 आएगी? बिल्कुल ऐसा होगा।
हम क्या करेंगे, मानो ये लड़का, ये जो नीचे वाला जो लड़का बॉय यहाँ है और ये ऊपर हाइट h हाइट की किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, h हाइट की किसी बिल्डिंग है उसके यहाँ खड़ा है। अब क्या करेगा, जब ये लड़का, ये बॉय क्या करेगा, यहाँ से एक बॉल को जैसे अपवर्ड थ्रो करेगा, अपवर्ड ऊपर की ओर, तो कुछ मानो जो बॉल है वो ऐसा कुछ जाएगा, जो गेंद है वो ऐसे कुछ जाएगी और यहाँ से होके वापस ऐसा आएगी। तो देखें वो लड़का क्या करेगा, जो यहाँ पर जो लड़का है, यहाँ मानो उसने t इक्वल टू 0 टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर उसने बॉल को थ्रो किया ऊपर की ओर, अपवर्ड। जब यह फील करेगा, इसका हाइट तक पहुंचेगा, तो एक बार इसको यहाँ पर बॉल ऊपर जाते हुए और एक बार यहाँ पर इसको बॉल नीचे आती दिखाई देगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जब ऊपर जाएगी तो टाइम क्या होगा, t1 होगा, जो t से डिफरेंट है, t इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पर है, और ये जो t1 है वो टाइम है, वो भी क्या है, टाइम। जैसे बॉल ऊपर होके वापस नीचे आएगी, कुछ टाइम बाद में यहाँ का टाइम वो क्या नोट करेगा, t2 नोट करेगा, क्या करेगा, t2 नोट करेगा। तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी सेम है, टाइम है, हम टाइम को मेजर करने जा रहे हैं, लेकिन टाइम को मेजर कर रहे हैं, उसके कितनी वैल्यू जा रही है, 2 वैल्यू जा रही है। तो ऐसा ही हम कहते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से यदि आपका 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू ऐसे कुछ आती है, तो फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि यदि यहाँ पर एक आप बॉल फेंकेंगे, आप जब बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, तो ये जो लड़का देखेगा बॉल को जाते वक्त उसका टाइम कुछ अलग होगा, और उसी हाइट पर जब बॉल वापस इसको नीचे क्रॉस करते नीचे की ओर आएगी तो उसका उस समय का टाइम कुछ और होता है। तो क्वांटिटी टाइम तो सेम, तो टाइम है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम क्या होगा, डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी होती है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। यही हमारा फिजिक्स में लेके चलना है। अब इसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कक्षा 10th में आपने इसको पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ये a, b और c कांस्टेंट होते हैं, यदि आपको इनके 2 वैल्यूज प्राप्त करनी है तो कैसे करते हैं, मैं ऐसा मान लूँ, इसको ऐसे मान लो कि x1 इंटू x2, यहाँ x1 ले लें, हम एक x2 ले लें, तो हम क्या करेंगे, x1 इंटू x2 करेंगे, ठीक है। तो x1 इंटू x2 का मीनिंग क्या होता है, c अपॉन a आएगा रिजल्ट। यदि आप x1 इंटू x2, इसमें कक्षा 10th में आपने अल्फा बीटा लिया होगा, अल्फा बीटा का मल्टीपल आएगा, वो c अपॉन a आएगा, और x1 प्लस x2 करेंगे आप तो माइनस b अपॉन a आएगा, यहाँ माइनस b अपॉन a। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर x1 और x2 को जब आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ इस x का जो भी कोएफिशिएंट है a आएगा, इस x स्क्वायर का, और अपॉन क्या आएगा, c आएगा जब मल्टीपल बात करेंगे। और यदि आपको x1 प्लस x2 ऐड करना है तो यहाँ पर इस x का जो कोएफिशिएंट आएगा b आएगा, उसका आगे साइन क्या लगाना है, माइनस, और अपॉन में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आ रहा है उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करते हैं तो x1 इंटू x2 और इसके आप वैल्यू मिल जाती है आपको। यहाँ से इनका सीधा रिजल्ट मिल सकता है आपको, इसे इन्हें सॉल्व करने के बाद में भी इनको कर सकते हैं। अब देखें, यह करने के बाद में कुछ ऐसी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बिल्कुल ऐसे इजीली सॉल्व नहीं होकर आपका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे उसकी वैल्यू आती है। तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास है, उस फॉर्मूला कौन सा है आपका, वो हमारा ये है कि x इक्वल टू, यहाँ x इक्वल टू x के 2 आपका डिफरेंट वैल्यू आती है, वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। यहां x एक वेरिएबल है, एक अननोन है, लेकिन इस अननोन की
टू वैल्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा फीलिंग करना है कि यहाँ टाइम आपका बिल्कुल क्या है, अननोन क्वांटिटी है, वन अननोन क्वांटिटी टाइम है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन पर, डिफरेंट केसेस पर हमने देखा कि डिफरेंट टाइम मिलता है आपको, क्योंकि टाइम जो क्वांटिटी है कभी रुकने वाली है नहीं। ठीक है, तो कोई भी आपका चलता है इस प्रकार से हो जाएगा तो आपको डिफरेंट मिलेगा, तो वही भी आपका फिजिक्स है। तो यहाँ से देखें कि क्वांटिटी एक लेकिन वैल्यू डिफरेंट क्यों आएगी, एक बार साइन यहाँ प्लस का है, एक बार साइन क्या है माइनस का। तो एक बार आप क्या जाएगा, तो इसे बोल देंगे आप यहाँ से जो x1 आएगा यहाँ से वो क्या मिल जाएगा, तो आपको x1 कुछ ऐसा मिल जाएगा -b प्लस b² -4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो एक बार आपको यहाँ से x1 मिल जाएगा और x2 क्या मिलेगा, x2 मिल जाएगा इस प्रकार से मिल जाएगा, और वो हो जाएगा आपको -b प्लस हमने ले लिया तो अगला क्या आएगा माइनस आएगा, और ये हो जाएगा b² -4ac अपॉन क्या है 2a। अब देखें यहाँ पर कुछ क्या होता है, कभी कभी जो x के दो अननोन वैल्यू जो आती है उनका साइन भले ही आपका अलग हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मेरे पास x की वैल्यू x13 आ गया, x13 आ गया, x2 भी आपका -3 कुछ आ सकता है, तो हम कहेंगे वो डिपेंड करता है कि इन्हीं के बेसिस पे आपका आता है। तो यहां पर आपका x1 और x2 है। अब देखें यहां से कि कौन सी कंडीशन में आपका x1 इक्वल टू x2 आएगा, तो हम कहेंगे x1 कब x2 के इक्वल आएगा। देखें यहां पर भी -b का है, यहां पर भी -b का है, यहां b² -4ac, b² क्या है 4ac अपॉन 2a। अब देखें यहां पर यदि b² -4ac दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसका और इसका जितनी वैल्यू b² -4ac की आ रही है उतनी इसमें आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे x1 क्या आएगा b के इक्वल आएगा, -b आएगा, और x2 भी क्या आएगा -b आएगा, क्योंकि इन आगे वाली जो टर्म्स है जो है वैल्यू है वो कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक कह सकते हैं, हम कहेंगे इफ बोलेंगे b² -4ac इक्वल टू 0 है, ये क्या है इक्वल टू क्या है 0। यदि b² -4ac इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जो अंडर में है इस फॉर्मूले में, यदि यह 0 आ रहा है इसका मीनिंग क्या हो गया, यह 0 करने से क्या पूरा 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देन, तब हम लिखेंगे इसको देन, हम कहेंगे जितना आपका x1 आएगा उतना कौन आएगा x2 आएगा। तो ये इनके क्या है स्पेशल केसेस है कि यदि b² -4ac आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे जितना आपका x1 है उतना आपका क्या होगा x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और x2 के क्या है डिफरेंट वैल्यू जाएगी, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी आप क्वांटिटी ले रहे हैं यहाँ पर। अब इनका और ये इक्वल कब नहीं आएगा, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो पूरी टर्म है, ये टोटल जो टर्म है वो आपकी 0 आ जाती है, 0 की इक्वल हो जाती है। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा, या बोल दें इसको ये पूरी टर्म है टोटल टर्म अंदर की वो नेगेटिव आती है, तो ये आप हायर क्लासेस से पढ़ेंगे कि यदि यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, वो आगे फिजिक्स में थोड़ा पढ़ेंगे हल्का सा, लेकिन मैथ में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। अब यदि वहाँ से हम चलें इधर कि x1 इक्वल टू x आ जाएगा, अब कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 2x² -x और -3 इक्वल टू कितना है 0 है। तो आपको यहां पर इस x की दो वैल्यू फाइंड करनी है, x की दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप चाहे यहां से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने के बाद भी इनसे निकाल लें, या यहां से हम करें तब भी आ जाएगा। देखिए अब चेक करें, हम कंपेयर करें जो आपकी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बेसिक क्वाड्रेटिक, आपका फंडामेंटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ये इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से आप चेक करने के बाद क्या जाएगा, यहाँ आपका ए कितना आएगा, A2 मिलेगा आपको, B कितना मिलेगा आपको, यहाँ B आपको -1 मिलेगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, और C कितना मिलेगा आपको, C आपको यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है, तो A कितना मिल गया 2, 1, तो A आपको 2, B आपको -1 और C कितना हो गया आपका, C आपका -3 हो गया, C आपका क्या है -3 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं मान लीजिए इनके बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे x1 कितना होगा, तो देखें x1 लिखें तो x1 इक्वल टू क्या आएगा -b, -b का मतलब क्या होगा -1 और निकालने प्लस b स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायरिंग -4 इंटू a कौन 2, उसके बाद देखें c कौन है -3, तो -3 अपॉन क्या है 2a, 2 इंटू a कहाँ गया कितना 2, यह आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से एक 1 प्लस आएगा आपका, रूट में देखें 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 12 है 24, आपका 6 8 24 हो जाएगा, तो 1 प्लस 24 आ गया ये इस प्रकार से, और नीचे कितना आ गया आपका 4। तो इसको आप सॉल्व आगे करेंगे तो अंडर रूट कितना 25 25 और रूट ऑफ 25 इक्वल टू क्या था 5, तो ये कुछ आ जाएगा, ये जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा 5/4, तो कितना रिजल्ट आएगा 6/4। ठीक है, इसे आप करेंगे 3/2 करेंगे, तो ये आपको x1 मिल गया, क्या मिल गया x1। अब चेक करते x2 कितना आएगा, x2 निकालें यहाँ से, जब आप x2 निकालेंगे यहाँ से x2, यह जब आप निकालेंगे x2 तो देखें x2 इक्वल टू लिखें क्या करेंगे -b, अच्छा माइनस वाला ले लिया, ठीक है, हाँ माइनस आएगा तो -b आएगा, तो -1 है ही। ठीक है, आगे चले, साइन आप लेंगे यहाँ माइनस, बाकी b स्क्वायर कितना है हमारा -1 का स्क्वायर -4 ऐसी 4 इंटू ये हो गया 2 इंटू -3 का हो जाएगा ये, तो इसको ज़्यादा नहीं करें तो -1 माइनस ये +1 हो जाएगा, ये माइनस है ही है एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 24, ये भी 25/2 एक है 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये हो गया। इससे करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इससे का जो सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा x2 का, तो x2 इक्वल टू देखें चेक करें इसको 1 प्लस 25 का 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अपॉन क्या आएगा 4, तो 1 माइनस 5 करना इसका मीनिंग क्या हुआ -4 आएगा, तो -4/4 इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ पर x आपको -1 मिला, चेक कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -4 आएगा, और यहाँ x कितना मिला आपको 3/2, तो इसका मीनिंग क्या है x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, x1 आपकी अननोन क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो कक्षा 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल्का सा फीलिंग करानी है कि एज इट इज क्वांटिटी तो 1 होगी, लेकिन उस क्वांटिटी को जब आप मेजर करेंगे, आप कहाँ पर मेजर कर रहे हैं, कितने टाइम के बाद में, कितने टाइम के इंटरवल के बाद में कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर आप मेजर कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी कुछ वैल्यू आती है, लेकिन जो फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो एक क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हल्का सा आपको फीलिंग करा दी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एज लाइक फिजिक्स में भी ऐसे कुछ वैल्यू आती है, तो इसे आप थोड़ा नोट करें, इसको आप समझे। बाकी ये इसका एक इक्वेशन देखते हैं, इसकी दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। मानो हमारे पास कितना है 3x² प्लस 4 माइनस आपका 1 है, ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू 0 है। इससे यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले आप
बेसिक जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से कंपेयर करें कि यहाँ पर आपका ए कितना, ए आपका 3 हो जाएगा, बी कितना आपका 4 और सी कितना आपका -1। ऐसे कुछ करके आप चाहे यहाँ से निकाल लें, बी आएगा, बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, या सी यहाँ से निकाल लें। तो इस प्रकार से आप यह कर सकते हैं। देखो यहाँ पर चेक करो कि ए कितना आएगा। यदि हम यहाँ पर देखें, इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ए हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। बी कितना आएगा हमारा, चेक करें इसको, यहाँ बी हमारा जाएगा 4 और सी कितना हमारा यहाँ पर, सी है -1 है। ठीक है, जब x1 इंटू x2 निकालेंगे तो c अपॉन a कर देंगे, और x1 प्लस x2 निकालना है तो जो भी इसका x का कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ x लिखें, x का कोफिशिएंट आ रहा है, उसके आगे साइन माइनस का अपॉन a हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ से करें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, -b यहाँ लगा देंगे, अर्थात यहाँ b की जगह -4 आ जाएगा यहाँ, फिर प्लस माइनस करके b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो कुछ शायद नेगेटिव वैल्यू कुछ आएगी, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको आगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। आगे हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमने इसके अलजेब्रा के बारे में बात कर ली है। अलजेब्रा के बाद में जो बेसिक फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट आएगा, वो हम बिल्कुल जो कक्षा 10th में जो आपने पढ़ा, कक्षा 10th के बिल्कुल मिलता जुलता रिलेटेड जो पार्ट होगा, उसको हल्का सा अप करके पढ़ाएंगे। यहाँ तो हम पढ़ेंगे कि भी जो अलजेब्रा में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, उसमें उसका क्या ज़रूरत होता है वो पढ़ लिया। अब उसके बाद सेकंड हम टॉपिक स्टार्ट करें, तो एंगल बोल दें इसको हम, या ट्रिग्नोमेट्री बोल दें, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे बोले, या जो भी आपके एंगल्स है उनके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये चीज़ें क्या होती है, इनका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, और जो आपका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड आप लेके चलेंगे, वहाँ आपके एंगल्स कैसे होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको चाहे ट्रिग्नोमेट्री कर लें और एंगल बोल दें, एंगल के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का रोटेशन होगा, तो एंगल किस प्रकार से ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10th में आपने पढ़ा जो आपका, कि मान लें आपके पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इस प्रकार से यहीं से बात करेंगे, कक्षा 10th के बाद की बात उठाएंगे हम यहाँ से। यह इस प्रकार से है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो 90 के बिल्कुल जस्ट का, ऐसा बोल दो परपेंडिकुलर के जस्ट का 90 थीटा। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसे h लिखें या k लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका बेस हो गया, b लिखें इसको, और ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ जो राइट एंगल ट्राइंगल है, वहाँ से हमने कक्षा 10th में साइन थीटा निकालना सीखा हमने, फिर बाद में कोस थीटा निकालना सीखा, और उसके बाद हमने टेन थीटा निकालना सीखा। आप देख लें यहाँ से कि यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, कोस थीटा क्या आएगा, और टेन थीटा क्या आएगा। साइन क्या होता है, लम अपॉन कर्ण, हाइपोटेन्यूज जो के बोलेंगे उसको। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे आप के बोलेंगे यहाँ पर। और टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ऐसे कर लें, या सिंपल बोल दें एल अपॉन बी, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमने यहाँ तक कर ली, ये कक्षा 10th में कर ली कि इनको हम अलग अलग साइन कोस टेन को
लिखते हैं तो इनके डिफरेंट फॉर्मूले बनते हैं, कुछ आइडेंटिटी इनकी आती है, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे जो हमारे मेनली कक्षा 11 और 12 में काम आएगी, उनके बारे में हम जानकारी यहाँ से करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में बाद में जो आपने पढ़ा, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटी है, देखो एक आइडेंटिटी आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, कक्षा 11 में आपके काम आएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आपका 1। इसका मीनिंग ये है हुआ कि यदि आपको कहीं पर कोस स्क्वायर थीटा पूछ ले और किसी टर्म में पूछ लें साइन स्क्वायर के, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इसका, आगे इसको हम करें मान लें, तो यहाँ से आपको दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि आपको और कुछ दे दें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसमें यदि आपको वैल्यू निकालनी है और इसका आप उल्टा भी जानते हैं, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका कोसेक हो जाएगा, इसका सेक हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक दूसरी आइडेंटिटी और भी आती है, दूसरा जो हमारा काम आएगा कक्षा 11 में, वो आता है साइन 2 थीटा। जो कक्षा 11 में काम आएगा उसको बता रहे हम कि साइन जो 2 थीटा है उसको आप क्या लिखेंगे, तो देखें यहाँ पर यह जो हमारा हो जाएगा जो साइन 2 थीटा है वो क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, ये जो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। यह भी आइडेंटिटी काम आएगी। कभी कभार क्या होता है आपको ऐसे पूछते हैं कि साइन 2 थीटा कितना होता है या कोस 2 थीटा कितना होता है, तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको यहाँ से मान लें तो आप क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे, वो हो जाएगा, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपका जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें यहाँ से चेक कर लें इसको एक बार, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमारे काम आएगी। इसके बाद में साइन एक्स वाली कोस वाली काम आएगी कि साइन एक्स क्या होता है साइन थीटा, कि साइन ए इंटू साइन बी जो भी है यहाँ पर, इसे कुछ आइडेंटिटी आएगी, वो हमारे काम आ जाएगी। अब जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे कक्षा 11 में आपके ये 2 फॉर्मूले इतने काम आएंगे। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका एंगल है कैसे रोटेट करें हम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उनका क्या फॉर्मूला आएगा। तो देखें यहाँ पर मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट है इस प्रकार से, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, इसे ज्योमेट्री बोलते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट आपका यहाँ सिचुएटेड है, इसको आप ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से। जब आपका रोटेशन, हमें मालूम है कि जो आपकी वॉच उसका जो चलना होता है वॉच का, उस जो सुई होती है निडल होती है, इस प्रकार से बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप क्या करेंगे, इस बेस से कोई भी एंगल यदि इस प्रकार से मेजर करेंगे, थीटा मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए रोटेशन, तो वहां का एंगल क्या लेंगे आप, क्या लेंगे पॉजिटिव करेंगे,
पॉजिटिव लेंगे। और यदि ये जो पॉइंट आपने ए लिया, यदि ये पॉइंट ए यहाँ पर नहीं होगा, यदि आप यहाँ लेते और आप सीधा इस एक्स से पॉइंट ए पर पहुँचते तो शायद आप उल्टा चलते इस प्रकार से, इस एक्सिस से आप नीचे की ओर चलते। इसका मतलब क्या हुआ, आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज, क्या चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, यदि जो ये एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा ऐसे, ये एंगल, यदि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज यदि आप चलेंगे, क्लॉकवाइज यदि आपका रोटेशन है तो वहाँ का जो एंगल आप मापेंगे, थीटा जो भी लेंगे आप, वो क्या आएगा नेगेटिव। थीटा क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ थीटा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और यहाँ थीटा क्या आएगा नेगेटिव। इन बातों को आप थोड़ा ध्यान रखें कि यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंगल का मेजरमेंट करना है, तो आप थीटा क्या काम लेंगे, पॉजिटिव काम लेंगे। और यदि आपको इस प्रकार से चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, तो एंगल आप क्या लेंगे, नेगेटिव काम लेंगे। अब देखें कक्षा 10th में हमने इतना ही समझा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ऑल आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं या सिंबल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली साइन है, साइन का जो साइन एंड साइन का जो आपका रेशियो कोसेक है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ टेन और टेन का जो इसका ऑपोजिट है कोट वो पॉजिटिव, और यहाँ आपका कोस और कोस का जो इनवर्स है रिवर्स है जो कि आपका सेक वो पॉजिटिव। ये बातें हमने कर ली है और आप जानते भी है। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोस नहीं, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ टेन, टेन का ऑपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाएगा कोस और कोस का जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे हम, या 1 कोस बोलते हैं, तो क्या होता है सेक, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी ऑल आर रिमेनिंग आपके ट्रिग्नोमेट्री वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात हमने कर ली। अब देखें इसके बाद में हम जानते हैं कि जब यदि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो मान लें, तो इससे आप क्या कहते हैं 0 डिग्री कहते हैं। 0 से जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, इस प्रकार से यूँ आएंगे, तो ये हो गया 90, और 90 के बाद में आप यहाँ से पूरा वापस यहाँ तक आएंगे तो आप क्या बोलेंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री से आप जब यहाँ तक आएंगे तो ये हो गया 270 डिग्री, और 270 से वापस यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आप क्या बोलेंगे 360 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट आपका एक्सिस है उसके एक पॉइंट से ऐसे बोलते हैं एक्स से हम चलना स्टार्ट करें और पूरा इसका आपका 2D में चले, 2D मोशन करें पूरा घूम के, जब वापस यहाँ तक आएंगे तो कितना एंगल ड्रॉ करेंगे 360 डिग्री का। तो आपकी कक्षा 11 में जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर 360 डिग्री और इस डिग्री को अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी आएगी। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे रेडियन बोलेंगे, रेडियन। तो आप कहेंगे एंगल को रिप्रेजेंट करना, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, दो आपके क्या होते हैं यहाँ पर यूनिट होते हैं, 2 यूनिट्स आपके होते हैं। एक यूनिट कौन सा, नंबर 1 बोल दें, और दूसरा यूनिट ये हो जाएगा। तो किसी को क्या बोलते हैं, कोई आपकी यूनिट होती है लेबोरेटरी यूनिट, या प्रैक्टिकली बोलते हैं कि प्रैक्टिकल में आप क्या काम में लेते हैं। कुछ आपका सब यूनिट होता है वो होती है। तो यहाँ एक जो यूनिट आएगी वो क्या होगी डिग्री में, जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा। और डिग्री का सिंबल क्या होता है, कोई भी आपको जितना डिग्री जितने वैल्यू होती है उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बात करें, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि 30 तो 30 डिग्री इस प्रकार से हो गया। तो ये ऊपर एक शून्य लगना, एक पॉइंट लगना, इसे डिग्री की बोलते हैं। और दूसरा जो यूनिट जो आपका कक्षा 11 में आएगा, कक्षा 10th में आपने नहीं पढ़ा, वो आपका क्या आएगा रेडियन आएगा। क्या आएगा रेडियन, रेडियन। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन होता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, 100 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन दोनों चीज़ें है क्या, बिल्कुल से है। ये क्या करती है, ये भी लेंथ का मेजरमेंट कर रही है,
ये भी लेंथ का मेजरमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है 100 मैक्सिमम है किससे 1 से। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन पाया जा रहा है कि क्वांटिटी एक ही है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार रिलेशन है। तो हम भी क्या करेंगे, डिग्री और जो रेडियन है उसके बीच में रिलेशन को यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। क्या रिलेशन होता है, कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और कितने रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखें, जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जब आप यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे करेंगे, जो लिखा जितना है उसके ऊपर पॉइंट लगा दो, ये डिग्री होगी। यहाँ 90 आ गया हमने तो यहाँ पॉइंट डिग्री हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि 360 डिग्री इक्वल टू जो होगा उससे आप क्या बोलते हैं 2 पाई, क्या बोलते हैं 2 पाई बोलते हैं। ये हमने पढ़ा कि 360 डिग्री को आप क्या बोलते हैं 2 पाई। अब बोलेंगे कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई है तो इतने डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो ऐसे हम बोलेंगे इसको, तो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग यह ऐसा लिखे हैं 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 का इसको डिवाइड कर दें, 2 काट दें इसको 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 80 रेडियन हो जाएगा। रेडियन, इसको रेडियन बोल रहे हैं रेडियन, तो ये हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 डिग्री इक्वल टू, यदि आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अब इसका उल्टा करें कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो इसका जस्ट या उल्टा कर दें, ऐसा लिखेंगे 2 पाई इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 पाई जो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन या 2 पाई रेडियन है, तो हो जाएगा आपका 1 में कितना हो जाएगा, इसको 1 रेडियन बोल रहा हूँ, ये भी क्या है 2 पाई रेडियन में रेडियन, ठीक है। रेडियन इंग्लिश में लिखो, हिंदी इंग्लिश लिखा इसको रेडियन, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 ये डिग्री हो गया, ठीक है। तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2 पाई बोल दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 जो रेडियन आएगा, तो 1 रेडियन या लिखें इसको और लिखें और करें 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो यह रिलेशन आप याद रखें कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा आपका, और आपका 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन क्या हो जाएगा पाई डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको रिलेशन को याद रखें। और यदि आपको कोई फाइंड करना है कि इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे तो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इसका, हम किस प्रकार से देखें। देख ले इसको, आपको मान लीजिए चेंज करना है 30 डिग्री को चेंज करना है। क्या करना है, किस में चेंज करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। 30 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई अपॉन 80 रेडियन, और 30 में करना है तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास। देखो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, यदि डिग्री को चेंज करेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है भाई पाई अपॉन 180,
पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो आपके पास कितना डिग्री एंगल है, 30 हो जाएगा, तो 30 में कितना हो जाएगा, देन ठीक है 30 डिग्री को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, या मैं मल्टीपल यहाँ कर दूँ मैं n इंटू पाई अपॉन 180 कर दूँ और यहाँ रेडियन लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n का मीनिंग आप कितना डिग्री ले रहे हैं जो भी यहाँ आएगा 1 डिग्री जानते हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना डिग्री आप ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 में हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180, लिखे इसको रेडियन, 30 को कट करें इसको 60, तो आपको क्या आएगा पाई बाई 6, क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। इसका मीनिंग यदि आपको 30 डिग्री को, इस 30 को आपको डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं करके इसको आपको चेंज करना किसमें, रेडियन, तो यह जो फॉर्मूला आपको है, ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला, यह है, मैं लिख दूं कि डिग्री इक्वल टू n इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, आप यह फॉर्मूला आप याद कर लें कि ये चेंज होगा। अब यहां पर n क्या होगा, जिसको चेंज करना है, ठीक है। n का मीनिंग क्या हो गया, जो भी आएगा डिग्री में आएगा, 30 है, जिस एंगल को चेंज करना है और रेडियन में, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पाई बाई 6 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें इसका, यदि आपको 45 डिग्री को चेंज करना है, 45 डिग्री कि 45 डिग्री को चेंज करना किस में करना है, रेडियन में करना है, रेडियन में, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा देखो, चेक करो इसको, वो रहा फॉर्मूला, तो आपको इसको 45 डिग्री को चेंज करना है, कितना, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कि 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक करो इसको, n कितना 45 इंटू पाई अपॉन क्या जाएगा 180, और यहाँ लिखे रेडियन, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। अब इसको काट दीजिए, कितने बार कटेगा ये शायद 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, तो कुछ यहाँ मिलेंगे और लिखेंगे इसको आप 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपन 4 रेडियन। तो ये आपका कक्षा 11 में ये है, बाकी नया कुछ भी नहीं है कि जो आपका डिग्री है उस डिग्री को आपको चेंज करना किसमें, रेडियन में, या फिर कोई भी आपका एंगल रेडियन में दे रखा है उसको चेंज करना है डिग्री में, तो यह आपके लिए नया है। अब आप देखें यहाँ पर जनरली ये बात आपको याद रखनी है कि इस आप 0 डिग्री बोलेंगे तो इस आप क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलें या 360 बोल दें, यदि आप घूम के आ रहे हैं मान लो, तो ये किसके इक्वल है 2 पाई के। यहाँ आप 90 डिग्री बोल रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 में क्या देखो चेक करो यहाँ से, जब 90 यहाँ पुट करेंगे तो 90 यहाँ पुट करेंगे तो 90 से 2 टाइम्स आएगा, पाई बाई 2 आएगा, तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात हम 90 डिग्री क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 बोलेंगे, पाई अपॉन 2 बोलेंगे। यदि आप यहाँ पहुँच रहे हैं 180 पर पहुँच रहे हैं, 180 डिग्री पहुँच रहे हैं यहाँ पर, तो 180 चेक करो यहाँ पर, यहाँ 180 आप लिख आएंगे, यहाँ 180 रखेंगे, तो 180 से 180 कैंसिल आउट, पाई आएगा, तो यहाँ आप पाई लिखेंगे। तो 180 का दूसरा नाम क्या है डिग्री में, 180 का दूसरा नाम रेडियन में क्या है पाई, ठीक है। यहाँ आप चलेंगे तो कितना हो गया, 90 ऐड करेंगे तो 270, तो यहाँ 270 आ रहा है, और 270 को हम लिखेंगे, देखो यहाँ कर लो आप, 270 को क्या जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, चेक कर लो भले ही, यहाँ लिखे इधर हम 270 को निकाल, 270 डिग्री को चेंज करना है आपको, तो यहाँ लिखे 270 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, और यहाँ लिखे रेडियन, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें जो 3 का टाइम 3 का डिवाइड करो इसको, तो ये 9 टाइम जाएगा, तो 9 पाई
अपॉन 6 पाई या 6 हो जाएगा। इसे 3 से और काटें तो ये 3 पाई और ये 2, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ जो रेडियन में जो 270 को हम लिखेंगे वो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 जाएगा। क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और वापस घूम के यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ चलेंगे 90 को आप क्या लिखेंगे आप पाई बाई 2 और रेडियन लिखेंगे। फिर यहाँ से आप यहाँ घूम के आएंगे तो 180 आएगा, और 180 को आप क्या लिखेंगे पाई रेडियन। और उसके बाद में जब आप यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट को कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे तो 270 डिग्री है, और 270 डिग्री आप क्या लेंगे 3 पाई बाई 2 लिखेंगे। और यहाँ से जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आपने 360 डिग्री कंप्लीट कर दिया, रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ 360 एंगल को लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर जो आपका 0 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, 360 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनको हम क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे। तो 2 पाई 4 पाई ये सब कुछ चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ क्या चलेंगे आपके 3 पाई में क्या चलेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें, एक बार रोटेशन हुआ तो 3 पाई बाई 2, एक ही बॉडी 2 बार रोटेशन कर रही है तो 5 बाई 2, तीसरी बार 7 पाई बाई 2, ऐसा कुछ आपको चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है एक बार कर रही है तो पाई, 2 बार तो बोल देंगे 2 पाई। तो इस प्रकार का रोटेशन यदि आपको चलता है तो ये इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया। जो कक्षा 11 में जो आपका काम आएगा, मोस्टली वो काम आएगा कि आपका डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करना, ठीक है। तो हमने करेंगे डिग्री को रेडियन चेंज करना, या जो आपका डिग्री है उसको रेडियन या रेडियन को डिग्री में चेंज करना। यह कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल लेना, मान लो आपके पास ऐसा कुछ चेंज करना है कि सर आपके पास रेडियन दे रखा है, रेडियन में आपको कुछ दे रखा है और उसको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी हमने लगाया था कि यदि आपके पास रेडियन में दे रखा है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो ऐसा कुछ कर देंगे, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म RAD इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री बोल दें इसको, ठीक है। अब मान लो आप क्या करना, आपको 3 पाई बाई 2 को चेंज करना है। इस रेडियन को यहाँ ये वैल्यू किस में है, रेडियन में, इसको आपको चेंज करना है किस में, डिग्री में चेंज करना। तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते इतना ही होता है। तो इसे मल्टीपल कर लेंगे, वो एच टी है। तो ये हो जाएगा आपका 1 रेडियन हो जाएगा। देन हम बोलेंगे इसमें कितने रेडियन है 270 में, तो कितना जाएगा भाई, देखो यहाँ इसको कर दें 180 यह है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो पाई आपका लगा है पाई वो कैंसिल, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हम करेंगे यहाँ पर। तो इसको करने से जब लिखेंगे यहाँ वैल्यू कुछ इसकी 180 या जो 180 लिखेंगे हम, तो यहाँ इसको मल्टीपल करेंगे 3 पाई बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एच टी करेंगे, पाई हो गया इनटू, देखो 3 पाई बाई 2 करेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 90 टाइम्स, तो 90 इंटू 3 क्या जाएगा, 90 इंटू 3 क्या जाएगा 270 डिग्री जाएगा। इस प्रकार से आपको डिग्री चेक को रेडियन में चेंज करना है और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, ये आप करेंगे। तो मेनली आपका यही है इसमें। और नेक्स्ट टाइम क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक और थोड़ा पढ़ ले इसको, टाइम हमारे पास है 2 मिनट का, एक और पढ़ेंगे जो मेनली आपको काम आएगा। एक बात सुन लें कि 1 मिनट इक्वल टू, जो 1 मिनट है वो क्या था 1/60 डिग्री, ये आपका काम आएगा, ध्यान रखना। 1 मिनट का इसका जो आपका वॉच का जो मिनट की जो निडल है, मिनट की जो निडल है, यदि वो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, इस प्रकार से 1 2 1 2, ठीक है। यदि वो कोई आपकी इसकी जो मिनट की जो निडल है वो यहाँ से इधर आ रही है, यहाँ पर
तो 1 मिनट, 2, 3 मिनट, 4, 5 इस प्रकार से, ठीक है। अगले 5 मिनट, अगले और 5 मिनट। तो जब वो यहाँ से जब यहाँ तक आएगी, 1 मिनट तक आएगी, यहाँ ऐसा भी समझ लें कि यदि हम एक इतना सा चलेंगे मान लो, और ये किसके गैप का इक्वल है, 1 मिनट के इक्वल गैप है, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ कहेंगे हम कितना आएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60। और ऐसे बोल दें कि 1 सेकेंड इक्वल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 60 × क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये भी आप थोड़ी बात ध्यान रखें। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आपसे ऐसे बोल दें कि 60 डिग्री इक्वल क्या बोलेंगे आप, जो 60 है तो आप बोलेंगे 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिग्री लिखे इसको, ये बातें भी आप थोड़ा ध्यान रखें। डिग्री ये हमारा काम आएगा आगे कि कितने डिग्री एंगल बन रहा है, अब वो फाइंड करना होता है। तो 1 मिनट में कितना रेडियन, कितना जो भी है डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 को आप चेंज करना चाह रहे हैं रेडियन में तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ये आएगा वहाँ पुट कर दे वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा रेडियन, मिल जाएगा कि 1/60 को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो 1 डिग्री में कितना, 1 मिनट में कितना रेडियन ने कितना डिग्री, और 1 सेकेंड में कितना डिग्री होता है, वो यहाँ से नोट कर लें। बाकी का नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, इससे आप नोट कर लें।